नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर DTPSSB के द्वारा हाल ही में जो 18/9/2021 को जो TGT संस्कृत का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है 26 तारीख को भी TGT संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदासेन रघुवंशे पार्वती परमेश्वरों किमर्थम वंदितो। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो है इसमें ये रहेगा ऑप्शन ए। तो DTPSSB के द्वारा इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए माना गया है। कालिदास जो है ये इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है रघुवंश, और कहीं कहीं पर 29 और कहीं पर 31 जो राजे हुए उनका इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो रघुवंश आया इसमें किसकी वंदना हुई है, तो पार्वती और परमेश्वर की, शिव और पार्वती की। अगला क्वेश्चन है पर भवानी। तो यहाँ पर जो भवानी दिया गया है कौन से लकार का है, तो ये लोट लकार का है। भू धातु होने अर्थ में भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भुआम। तो इस तरह से यहाँ पर जो भू धातु के रूप जाए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ध्वानवती। तो इति पदम कस्या संख्याया कृते प्रयुज्यते। तो किस संख्या के लिए जाए यहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं। दो होता है 2 और नवती होता है 90। तो इस तरीके से यहाँ पर 92 जाए ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुनु रूपम कुत्र सिद्ध्यति। तो इसमें आपने धातु बतानी है। तो सु धातु है यहाँ पर और लोटी जाए लोट लगानी। नेक्स्ट है तोत्संति इति कस्य धातु रूपम। तो यहाँ तो इसमें धातु पूछी गई है, तो इसमें धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्स्यति इत्यस्मिन् क्रियापदे कह धातु। इसमें आध धातु है, अधभक्षण आपने सुना होगा। गण जो 10 हैं तो उनमें से सबसे पहले धातु ये अधभक्षण है, तो वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अस धातु, अस का होता है होना, और लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर एधि, एधि शतम शत, अस्तु स्ताम संतु एधि शतम शत असानी अस्म्य समय। तो इस तरह से इसके जो रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन ए माना गया है, मध्यम पुरुष और एक वचन में। ज़्यादातर जो एग्जाम में मध्यम पुरुष के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 63 इति पदम कस्या संख्याया बोधगम। तो 63 की संख्या पूछी गई है। तो 63 का अर्थ होता है 30, 20 होता है 20। नेक्स्ट है गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन से सदरूपम। यहाँ पर गुरु शब्द रूप है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में। तो इसके बनेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी गुरुवे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रघु नाम अन्वयम वक्ष्य इत्यत्र अन्वयम इति पदस्य का अर्थ है। तो इस पद का यहाँ पर अर्थ क्या है। रघु नाम रघुवंश से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका अर्थ माना गया है रघुओं के वंश से। सूर्यवंशी जो है ये वंश के थे, तो यहाँ पर वंश से इनका संबंध यहाँ पर माना गया है। कालिदास के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भगवत शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन किम रूपम। यहाँ पर भगवत शब्द है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में। तो ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ भगवताम। नेक्स्ट है चुर धातु है चुराने अर्थ में, और लंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर अचौर्य था। ज़्यादातर एग्जाम में मध्यम के ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मध्यम के इसमें आए हैं। नेक्स्ट है परतनुयात इति रूपम कुत्र प्राप्यते। तो यहाँ पर धातु और लकार पूछा गया है कि ये किस में बनेगा, तो तन धातु और विधिलिंग लकार में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वधु, वधु का अर्थ होता है स्त्री, और इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, और दीर्घ उकारांतीय शब्द रूप है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए वधवई। जितने भी ये उकारांत होंगे सभी इसी तरह ही बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या दी गई है बोधितुम संस्कृते प्रयुक्तम पदम। तो इसे संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर 37 जो है ये दिया गया है। 37 को कैसे लिखेंगे, तो सप्त
और त्रिंशत 37, सप्त 7 त्रिंशत 30 तो 37, और त्रिसप्तति ये यहाँ पर उल्टा दिया गया है 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पच धातु। पच धातु है पकाने अर्थ में और लिट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो ये बनेगा पक्ष्यसी। नेक्स्ट है विध्वस शब्द रूप मालायाम किम रूपम कुत्रचिदपि न भवति, तो ये है एक नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा विध्वस। नेक्स्ट है अस्मद शब्द है और रूपम नास्ति, अस्मद में से एक नहीं होता है। ये जो अस्मद जो है इसके रूप चलते हैं अहम अवाम वयम, और जैसे यहाँ पर अस्मद पूछा गया तो युष्मद भी एग्जाम में आ सकता है अगली बारी, तो त्वम युवाम यूयम इसके रूप चलेंगे। तो यहाँ पर ये मह जो दिया गया है ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है गवि इत्यस्मिन पदे विभक्ति। गवि में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति रहेगी। नेक्स्ट है पंथा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंथा का तो होता है रास्ता मार्ग, और पंथा इति रूपम कुत्र प्राप्ति, तो पंथा पंथानो पंथान है, तो प्रथमा और एक वचन में जो है यहाँ पर पंथा ये रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य कहा महीक्षित आद्य कथित है, तो ये कहा गया यहाँ पर वैश्वतम मनु को। रघुवंश से जो है बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, और ये जो रघुवंश है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हितोपदेश से द्वे विद्ये प्रतिपत्ति इति वचनानुसारम द्वे विद्ये कैसे हैं, तो ये क्या है, तो यहाँ पर शास्त्र विद्या के शस्त्र शास्त्र विद्या बारे में बताया गया है, नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रणवस छंदम छंद साम इत्यत्र कास्ति प्रणव है, तो यहाँ पर जो ये प्रणव जो आया है ये किसके लिए आया है, तो ये मनु के लिए आया है, और ये भी जो रघुवंश से लिया गया है। जो 31 जो राजा हुए हैं उनमें से जो ये मनु भी उन्हीं में से एक हैं। नेक्स्ट है वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्या ददाति च अत्र कस्य ग्रंथस्य वैशिष्ट्यम वर्णितम, तो यहाँ पर किसके बारे में ये वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर हितोपदेश के बारे में बताया गया है। नीति शतक ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, शतक त्रय के नाम से इन्हें जान जाता है, और रघुवंश महर्षि कालिदास के द्वारा, सुकुनास उपदेश जो है ये महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा लिखी जो कादम्बरी है उन्हीं में से ये रहेगा सुकुनास उपदेश। नेक्स्ट है रघुवंश अनुसारम हेमना विशुद्धि श्यामिकाम अपि वा कुत्र समलक्ष्यते, तो ये यहाँ पर ये किसके बारे में बताया गया है, तो ये बताया गया है यहाँ पर अग्नौ अग्नि के बारे में। नेक्स्ट है रघुवंशिन है किमर्थम ग्रह मेधिना भवंतिशम, तो ये आएगा प्रजायी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन प्रजायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य से मंगलाचरण कस्य स्तुति विहिता, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में किसकी स्तुति हुई है, तो ये हुई है यहाँ पर पार्वती और परमेश्वर की। आपने जो इसमें वो श्लोक सुना होगा, वागर्त प्रतिपत्त जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो इस प्रकार का जो ये श्लोक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रघुवंश अनुसारम दिलीप है किमर्थम बलिम गृह्णन्ति सम, तो राजा रघुवंश के अनुसार दिलीप किमर्थम बलिम गृह्णाति सम, तो यह है यहाँ पर प्रजा नाम भूतियार्थम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अघृद अनुराधो अर्थम अत्तर अघृधनु इति पदस्य का अर्थ है, ये जो यहाँ पर अघृधनु आया है इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ यहाँ पर लोभ रहित माना गया है। नेक्स्ट है हितोपदेश अनुसारम पात्रता केन आयाति, हितोपदेश के अनुसार पात्रता किससे आती है, तो ये आती है विनय के द्वारा, विनयन तृतीय विभक्ति एक वचन विनयन। नेक्स्ट है सहस्त्र गुणम उत्सृष्टम आदत्ते इति ही रसम रवि ही एम सुक्ति को उत्तर प्राप्त थे, तो ये जा सुक्ति है, और सुक्ति कहाँ से ली गई है, ये ली गई है रघुवंश से। नेक्स्ट है हितोपदेश से प्रथमे पदे कस्य स्तुति अस्ति, हितोपदेश का जो पहला जो पद है इसमें किसकी स्तुति हुई है, तो इसमें दुर्त जो होता है उसके बारे में बताया गया है, दुर्जट के बारे में। नेक्स्ट है हितोपदेश से कस्य कृति, हितोपदेश किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये रहेगा नारायण पंडित के द्वारा। यहाँ पर हितोपदेश आया है तो अगले एग्जाम में पंचतंत्र आ सकती है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई है।
नेक्स्ट है हितोपदेशस्य किम अंगम नास्ति। हितोपदेश में एक अंग नहीं है, तो ये जो काको उलुक्यम जो आया है ये इसमें नहीं है। काको उलुक्य जो है ये पंचतंत्र में है। पंचतंत्र में 5 तंत्र माने गए हैं, तो उसमें आता है काको उलुक्यम, कव्य और उल्लू की कथा। नेक्स्ट है रघुवंश से प्रथम पद्य प्रयुक्त छंद है। रघुवंश में जो ये छंद आया है ये कौन सा है, तो अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। वह संस्थ का रहेगा उक्त संस्थिर का तब जजक हो गया, और वसंस्था जाता हो तो वसंस्थम उदीरितम जरऊ। और ये जो उपजाति आया है ये इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो छंद था उसका मिश्रण है। नेक्स्ट आएगा मणौ वज्र सम उत्कीर्ण सूत्रस्य इव अस्ति में गति ही अतर में पदेन का सूचित अस्ति। यहाँ पर में से किसे सूचित किया गया है, तो यहाँ पर महर्षि कालिदास को। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य का लोबाद उद बहुर इवामन है, तो ये किसके बारे में कहा गया है, रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, तो ये कहा गया है यहाँ पर महर्षि कालिदास के बारे में। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य कस्य विषय कथितम वृद्धम जरसमनः, तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये भी रघुवंश से लिया गया है, तो राजा दिलीप के बारे में। अगला क्वेश्चन है पर रघुवंश का विनयधानादरक्षणा आदरणात् प्रजा नाम पिता भूत, तो ये यहाँ पर जाइए कुछ शब्द दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पर राजा दिलीप से। नेक्स्ट है गृहीत इव कैसे सुमृत्यु न धर्मम आचरित एवं उक्ति को उत्तर प्राप्त थे, तो ये उक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये भी जो हितोपदेश है वहाँ से ये हमें प्राप्त होती है। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है, नीति सता भर्तृहरि के द्वारा। हितोपदेश नारायण पंडित और सुखनाम उपदेश जो है महर्षि भाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश अनुसारम अनभ्यास किम विषम, तो ये रहेगा विद्या। नेक्स्ट है तो यहाँ पर ये शब्द रूप शब्द जो दिया गया है कष्टमंजन वर्ती साध्यमापरम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम। अतर तिमिर पदस्य का अर्थ है, तिमिर का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर तिमिर का जो अर्थ है ये नेत्र रोग विशेष से लिया गया है। नेक्स्ट है पकौ इत्यत्र का प्रत्यय है, पकौ में प्रत्यय कौन सा है, तो पच तो इसमें धातु है और कथ प्रत्यय है। नेक्स्ट है हिडिम्बा भीम में उल्लेखक उत्तर प्राप्त थे। हिडिम्बा और भीम, ये हिडिम्बा जो है भीम की पत्नी थी और राक्षसी थी, तो हिडिम्बा भीम में उल्लेख उत्तर प्राप्त थे, तो इसका बारे में जाइए सुखनाश उपदेश में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आएगा प्रातिपदिकार्थ मात्रिका विभक्ति, ये जो वचन मात्रे प्रथमा आपने सुना होगा सूत्र, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग वचन मात्रे प्रमाण। नेक्स्ट आएगा भीतर अर्थना भय हेतु, तो ये जो डरने और रक्षा करने अर्थ में जो धातु है भय अर्थना भय हेतु, तो इसमें उदाहरण इसका दिया गया है, ये चोरात विभेदी, चोर से डरता है। जहाँ पर भी और त्रय अर्थ ये दिए गए होंगे तो इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर चोरात विभेदी ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर दंडेन घट है अतर दंड शब्दे तृतीय विधायक सूत्रम, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये जो है यहाँ पर कारण है, तो कारण के कारण यहाँ पर हेतु अर्थ जो आया है इसके कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति इसमें लगी है। नेक्स्ट आएगा कर्ता कर्मणा यम अविपरीति से संप्रदानम, तो इसकी क्या होती है, इसकी होती है संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिणाम उपसमय दारुण है, तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये जो लक्ष्मी का मद जो होता है उसके बारे में कहा गया है, और जो कादम्बरी जो है वहाँ से लिया गया है, भाणभट्ट के द्वारा जो लिखी हुई है, और 2 भागों में बटी हुई है, पूर्व और उत्तर में। पूर्व भाग जो महर्षि भाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो उत्तर भाग है इनके पुत्र पूरा करते हैं पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट। अगला क्वेश्चन है शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापी का यौवन आरंभे कालुष्यम ओपियाति, तो ये जो है यहाँ पर ये रहेगा बुद्धि के बारे में ये कहा गया है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापी का यौवन आरंभे कालुष्यम ओपियाति बुद्धि, तो बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात ये कही गई है। नेक्स्ट है उप अनु अधि आंग और वश, तो जहाँ पर ये धातु लगी होंगी तो इसमें इत्यत्र कति उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग कितने हैं, तो उपसर्ग आप इसमें देख सकते हैं उप अनु अधि और आंग, ये वश यहाँ पर धातु है, तो 4 जा यहाँ पर ये माने गए हैं इसमें।
नेक्स्ट आएगा तथा युक्तम च अनिप्सितम, तो इति सूत्रेण का संज्ञा, तो इसकी होती है क्रम संज्ञा। ग्राम वचन तीर्णम से परिस्थिति, तो ये जो इनके उदाहरण है। या ओदन बुंजानो विषम भुंगते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुख नाश अनर्थ परंपरायाम किम न परिगण्यति, तो एक नहीं गिना जाता है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी विनय अनुगत सत्ववृत्तम। नेक्स्ट है सुख नाश काम अनार्य इति पदेन संबोधित, तो ये किसे संबोधित करते हैं, तो ये किया गया यहाँ पर लक्ष्मी को। नेक्स्ट आएगा केन हीन मनुष्य पशु भी समान भवती, किससे हीन व्यक्ति मनुष्य या पशुओं के समान माना गया है, तो यहाँ पर ये इसमें धर्म रहेगा, धर्मेण हीन मनुष्य पशु भी समान। एग्जाम में कई ज़्यादातर जब विद्या के बारे में ज़्यादा श्लोक आता है, तो यहाँ पर धर्म के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आएगा कत्वतु प्रत्यय निर्मित पदम, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ, तो ये हुआ है यहाँ पर पृष्ठवान में। नेक्स्ट आएगा सुखनाश उपदेश अनुसारम राज प्रकृति ही कीदृशी भवती, सुखनाश उपदेश जो है इसके अनुसार यहाँ पर राज प्रकृति किस प्रकार की मानी गई है, तो ये मानी गई है यहाँ पर अहंकारादह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुदर्शन है नाम नरपति कस्मिन ग्रंथे उल्लेखिता वर्तते, सुदर्शन नाम का नरपति का उल्लेख किस में हुआ है, तो ये रहेगा यहाँ पर हितोपदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर का खलु लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, का खलु लब्धापि कौन जा इसमें निश्चय ही प्राप्त होने पर भी दुख से पालित होती है, तो ये जो लक्ष्मी जो है पहले तो ये प्राप्त ही नहीं होती है, अगर ये प्राप्त हो जाती है तो इसे इसकी पालना करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है इसके बारे में बताया गया है और कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सुखनाश उपदेश भान उद्भेद, तो यहाँ पर यह दिया गया है इति विशेषण किम ख्यापितम, तो यहाँ पर ये किसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए यौन प्रभुवम तम है, तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जसत्व संधि उत्तर नास्ती, यहाँ पर जसत्व संधि कहाँ पर नहीं हुई है, तो ये जो तल्य है इसमें नहीं हुआ है, तो जो सूत्र से यहाँ पर ये सिद्ध होता है तल्य। बाकी और जो यहाँ दिए गए हैं वाघरी ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, जैसे वागत्र आए हैं झलाम जो संतो जो सूत्र है उससे जसत्व होता है। नेक्स्ट आएगा पेस्ता, तो पेस प्लस्टा पेस्टा इसका बनता है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए पेस्टा, स्टोनस टू जाउन से स्टूतवी होते हैं। नेक्स्ट आएगा कुर्बान है पदे का प्रत्यय, कुर्बान में प्रत्यय कौन सा है, तो क्री तो इसमें धातु है और सानच प्रत्यय, सानच का आन और शेष रहता है, तो और कुर्बान है रूप यहाँ पर ये बनेगा क्री धातु है कर्णार्थ में। नेक्स्ट आएगा स्नेह पाप संकी इति अभिज्ञान शकुंतल से चतुर्थ अंक कस्य कथनम, तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है, आपने अगर अभी तक भी इसको याद नहीं किया तो जो चौथे अंक में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सूक्तियाँ सभी जाए आपने याद कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो स्नेह पाप संकी किसके बारे में कहा गया है, तो ये रहेगा प्रियमदा और अनुसूया के द्वारा, तो ये जो कथन यहाँ पर प्रियमदा और अनुसूया के बारे में कहा गया है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर लब्ध धातु है और कत्व प्रत्यय है प्राप्त करने अर्थ में, तो ये बनेगा लब्ध हुआ। नेक्स्ट आएगा यास्यति एक तो अशिक्रम पतिरोधी नाम, तो यहाँ पर जो ये पतिरोधी नाम पदेन का उगता है, तो इसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया यहाँ पर चंद्रमा के बारे में, रघुवंश जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है अहो धात्रा श्रेष्ठम भवती हृदय वज्र कठिनम अत्तर भवती पदेन प्रतिमा नाटके का संबोधिता, तो ये प्रतिमा जो नाटक है यहाँ पर भास जो है उनके द्वारा जो 13 नाटक ये लिखे गए हैं उन वहाँ से ये लिया गया है प्रतिमा नाटक। तो अहो धातरा शिष्टम भवती हृदय वज्र कठिनम अत्तर भवती, तो किसके बारे में कहा गया है, ये कैकेयी के बारे में। नेक्स्ट है अपगनंतो दुरितम हव्य गंधेर वतानस्त्वा वहन्या पावंतु, तो इस प्रकार का शब्द दिया गया है, आप देख लेना। तो अयम पदांश उत्तर प्राप्यते, तो ये पद्य जो यहाँ पर दिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है और कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है, और इसका जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है। शकुंतला जो उनकी विदाई का बारे में इसमें सारे में बताया गया है। नेक्स्ट है निक्षिप्य इत्यत्र का प्रत्यय, नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु है यहाँ पर फेंकने अर्थ में, और लय पे ये प्रत्यय है, तो निक्षिप्य यहाँ पर ये बनेगा।
नेक्स्ट है कह समाप्ति सूचक अव्यय। समाप्ति सूचक अव्यय कौन सा है? तो ये रहेगा इति। इति श्री जिसे कह देते हैं काम समाप्त करना। नेक्स्ट आएगा न अयोध्या तम विनियोध्या सायोध्या यत्र राघव है इति कस्य उक्ति प्रतिमा नाटके। तो प्रतिमा नाटक में उक्ति पूछा गया है, तो ये रहेगी भरत की। नेक्स्ट है हमारा कह समुच्चय बोध का अव्यय। समुच्चय बोधक कौन सा होता है? तो अव्यय जो है यहाँ पर ये यहाँ पर रहेगा समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है अह अतिथि परिभावानी इयम अभिज्ञान शकुंतले कस्य उक्ति अस्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी उक्ति है? तो ये रहेगी दुर्वासा से है, दुर्वासा की। अतिथि परिभावनी के जब शकुंतला जो अपनी पति के ख्याल में कोई हुई होती है तो दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आते हैं, और जब शकुंतला का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है तो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे इसमें कहा गया है कि तुमने जो अतिथि तुम्हारे द्वार पर आए थे तुमने उसका सत्कार नहीं किया है, तो इस कारण से जो उनको श्राप दे देते हैं। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये जो अध्ययन गुण जो है इससे गुण संज्ञा होती है। अतगुण से परोप, आदगुण से, इससे भी जाए यहाँ पर आदगुण से गुण, अध्ययन गुण से गुण संज्ञा। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्वाल लिखती इत्यस्य संधि विच्छेदम। तो विद्वाल लिखती, तो विद्वाल लिखती का बनेगा ये विद्वान प्लस लिखती, ना को ला जब होता है तो विद्वाल लिखती बनता है। नेक्स्ट है समृष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन। अभिज्ञान शकुंतलम जब वहाँ से लिया गया है, और स पदेन का सूचित है, तो ये दुष्यंत के बारे में कहा गया है। जब श्राप जो शकुंतला जब उनको श्राप दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि समृष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन, कि तुम्हें जो वो याद आने पर भी याद नहीं आएगा। अगर तुम उसे कोई अंगूठी जो मुद्रिका दिखाओगे तब जो है वो तुम्हें याद करेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम से जो ये लिया गया है। नेक्स्ट है अहो क्रिया माधुर्यम पाषाणाम एवं उक्ति को उत्तर प्राप्त थे। तो ये जो उक्ति है यह कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये रहेगी प्रतिमा नाटक से। नेक्स्ट है चिहि धातु और तव्यत प्रत्यय संयोगिक के रूपम। चे धातु यहाँ पर चुन्यर्थ में, और तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव्य शेष रहता है, और ई को ए गुण, तो चेतव्य यहाँ पर रूपीय बनेगा। नेक्स्ट है इकोयंची। इकोयंची जो सूत्र है इससे यण होता है, तो यहाँ पर य र ल व। तो अगर यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रश्न आ जाता है तो ई को या, उ को व, री को र और री को ला जो है ये करता है, तो अपने संप्रसारण को भी याद रखना है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले श्लोक चतुष्टम कश्मीर अंक की प्राप्ति। ये जो 4 श्लोक इसमें महत्वपूर्ण है, तो ये जो चौथा जो अंक है इसके अंतर्गत जो 4 श्लोक माने गए हैं शकुंतला की विदाई के, तो ये जो यहाँ पर महत्वपूर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है पुनः लुप्ता च इति कस्य अलंकार से भेदो। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, तो ये किसके हैं? ये उपमा अलंकार के भेद हैं। नेक्स्ट है शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्ययत्। तो इति कस्य अलंकार से लक्षणम। तो ये जो अनुप्रास अलंकार है इसका लक्षण ये रहेगा सत्यार्थे प्रत्यर्था स्वेन व्यंजन संहिते क्रमेण तेन विदित यमक विनिगदिते, तो श्लेष का है, और यमक है और श्लेष का है श्लेष्ठ पदय अन्य कर्तावदान श्लेष ईष्यते, तो ये श्लेष अलंकार का है। नेक्स्ट है श्रित संयोग है। श्रित संयोग क्या समास है? यहाँ पर जो श्रित आया है इसमें समास कौन सा हुआ है? तो तत्पुरुष समास यहाँ पर रहेगा। तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अविभाव समास वहाँ पर होता है जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। द्वंद्व जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर, चा और के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। और जो यहाँ पर द्विगु समास है इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्रुवम इति कस्य अलंकार से वाचक है। ध्रुवम जो यहाँ पर आया है किस अलंकार का वाचक है? तो ये रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार का। संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रीकृत से समेनियत, ये इसका लक्षण है। तदरूपकम अभेदो या, तो ये इसका रूपक अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट है अयम एति मंदम मंदम कावेरी वारी पावन है पवन है इत्यत्र का अलंकार है। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है ये आया है वर्णों की आवृत्ति बार बार होने के कारण। नेक्स्ट है अत्र किम इत्यस्य न संशय लक्षणम। तो ये जो यहाँ पर इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अति हिमम के बारे में। हिमम अत्यस्य, तो ये नाश के बारे में बताया गया है। अति हिमम हिमस्य अत्य, ये इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट आएगा 9++1 पूरा से पूर्ण पराग पराग पंकजम, तो इस प्रकार का ये लक्षण है। तो ये किस अलंकार में आता है? ये आता है यमक अलंकार में।
अगला क्वेश्चन है अनागतम इत्यत्र का समास है। अनागत में समास कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा न तत्पुरुष समास। अपुरुष न पुरुष, आपने ये जावदान इसका सुन रखा होगा। नेक्स्ट आएगा निर्गतम धनम यस्मात् से इत्यस्य समस्त पदम। तो यहाँ पर इसमें समस्त पद कौन सा है? तो ये निर्गतम धनम यस्य है, तो उसे कहा जाता है निर्धन है। नेक्स्ट है पितरौ। तो यहाँ पर जो पितरौ जो आया है इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास रहता है, जहाँ पर एक शेष बचता है। पितरौ माता च पिता च, और द्विगु जो समास वहाँ से ये लिया गया है, द्वंद्व जो समास वहाँ से लिया गया है। 3 इसके भेद होते हैं, एक शेष, समाहार और तो इस प्रकार से इसके ये 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कौन सी नीति लिंग के बीच कोई अंतर नहीं करती है? तो ये है लिंग समानता की नीति, जो चल पेड़गो जो होती है वहाँ से ये लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संचार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा भाषा का प्रवचन। नेक्स्ट है माता पिता के समान घुंघराले बाल वाले बच्चों में किस कारक का प्रभाव होता है? तो यहाँ पर कारक कौन सा है? तो किस कारक का प्रभाव है? तो यहाँ पर आनुवंशिकी कारक का प्रभाव रहेगा, माता पिता के समान घुंघराले बाल। तो आपने आनुवंशिकी का नियम सुना होगा, अगर किसी माता पिता के बच्चे कोई माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे भी जो आगे काले होने की संभावना रहेगी। अगर कोई छोटे कद का है तो उसके बच्चे भी आगे छोटे कद के होने की संभावना रहेगी। तो इसे जो आनुवंशिकी का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मास्लो की आवश्यकता पद अनुक्रम नहीं है? तो ये रहेगा आश्रय आवश्यकताएं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भाषा का एक स्तर नहीं है? तो ये अंग्रेजी भाषा का स्तर नहीं है। नेक्स्ट है आकलन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो ये रहेगा रचनात्मक और योगात्मक। नेक्स्ट है दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे बहुभाषिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आलोचनात्मक और रचनात्मक लेखन के लिए सहायक वातावरण बनाना सक्रिय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस रणनीति की ओर के अंतर्गत आता है? तो ये रहेगा रचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समावेशी शिक्षा किन विद्यालय और कक्षाओं के उपयोग को अस्वीकार करती है? तो ये करती है विशेष विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में शिक्षा में नाटक और कला के उपयोग को त्वरित करता है? तो ये करता है व्यक्तित्व विकास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में 18/9/2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।